हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान, आपके यूट्यूब चैनल में ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, कोड क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है ना। हमने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की थी और जिसने हमारी वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में। तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट देख लें, आज लेक्चर सेकेंड है। आज हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलो ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्या बोला हम? नेवर गिव अप ग्रेट थिंग टेक अ टाइम। कभी भी छोड़ना नहीं है। बड़ी चीजें क्या लेती हैं? समय लेती हैं। आपको झोपड़पट्टी में रहना है या महल में रहना? झोपड़पट्टी 1 महीने में बन जाता है, महल को बनने में समय लगता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास नंबर सेकंड। आज डिस्कस करेंगे घड़ी वाले क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है। चलो भाई आ जाओ। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। घड़ी में ना 3 तरह की सुई होती है। घड़ी में कितने तरह की सुई होती है? 3। एक तो जो बताती है सेकंड, एक बताती है मिनट और एक बताती है घंटा। क्या बताती है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है ना। तो जो भैया मिनट हैंड है, जो इस मिनट हैंड की लंबाई है वो कितनी देर की है? मुझे 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लंबाई कितनी देर की है? 14 सेंटीमीटर। तो मैं उसे क्या मान के चलूंगा? उसे सर्कल का रेडियस मान के चलूंगा, है ना, या क्लॉक का क्या मान के चलूंगा? उसे रेडियस मान कर चलूंगा। फिर क्या लेंगे? फाइंड द एरिया। मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। भाई जब मिनट वाली हैंड है तो कहीं ना कहीं तो चलेगी, ठीक है ना। एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड 5 मिनट। तो क्या लग गया? जो सुई है ना वो 5 मिनट में उसने कितना एरिया या कितना डिस्टेंस कवर करा है वो मुझे पता लगाना है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे सामने घड़ी है। पहले सुई कहाँ थी? 12 पे थी। पहले सुई कहाँ पर थी? 12 पर, ठीक है। ये सबको दिख रही है। ये सुई पहले कहाँ पर थी? 12 पे। 5 मिनट बाद कहाँ आ गई होगी? 1 पे आ गई होगी। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा ये मुझे आपको बताना है। तो मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ, पहले से समझेंगे। अब तुम सोचो, जो मिनट वाली सुई है वो 12 से चलने स्टार्ट हुई और धीरे 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 करते करते कहाँ पर पहुंच गई? 12 पर। तो इसका मतलब ये कुल मिला के 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी या कितना डिग्री? 360 डिग्री। भाई 60 मिनट में पूरा चक्कर लग जाएगा। और पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। अब यहाँ अगर मैं 1 मिनट का निकालने लगा, कितने मिनट का निकालने लगा? 1 मिनट का। सबको पता है एक की वैल्यू यूनिटरी मेथड पढ़ रखा है सबने। एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। तो 360 और अपॉन में 60। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? 36 अपॉन में 6, और 6 से काट दूंगा। 6 6 कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री चल रही है सुई? 6 डिग्री। अगर ऐसे हिल रही है ना 1 मिनट में, तो कितना चल रही है? 6 डिग्री। और भाई चले कितने मिनट है वो? 5 मिनट चली है। और जिसका भी वैल्यू निकालनी होती है उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया 5 मिनट की निकालनी है। तो भैया 1 मिनट में क्या चल रही है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में क्या चलेगी? 5 इंटू 6। तो कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अगर सुई 5 मिनट में कितने डिग्री चल रही है? 30 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये लिखा ना, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो 5 मिनट में कितने डिग्री चली है, यहाँ लिख भी रहा है कितनी डिग्री चली है? 30 डिग्री चली है, ठीक है। पहले से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, जो ये चली है ये कैसा लग रहा है? सेक्टर की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है। जो ये फिगर है ये किसके तरह दिखाई दे रहा है? सेक्टर की तरह, ठीक है ना। तो मैंने बताया था सेक्टर को किससे ध्यान रखेंगे? पिज्जा से। तो भैया देखो, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मैंने निकाला आपके सामने, थीटा भी मैंने कितना निकाला था? 30 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पर? 22/7। पाई की वैल्यू क्या लेनी है? क्वेश्चन में गिवन है 22/7। ये आर स्क्वायर है और मेरा रेडियस कितना है? 14। तो इसे कितनी बार लिख दूंगा? 14 इंटू 14, 2 बार लिख दूंगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा। अब देखो 3 से काट दूंगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो दोबारा किससे काट दूं? 2 से काट दूंगा। तो 2 1 जा 2, इसे 2 से काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। अब दोबारा 2 से काट दूंगा तो 2 1 जा 2, और 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा? 3। कुल मिला के ऊपर क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 14 और अपॉन में क्या बचा? 3। जब इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या आ जाएगा? 154। क्या आ जाएगा? 154 अपॉन में 3। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसने 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा है? 154 अपॉन में 3, ठीक है। चलो
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, देखो क्या लिखा है, ए कोड। क्या लिखा है, कोड। मैंने बताया था कोड क्या होता है ना, जो सर्कल को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। ए कोड ऑफ ए सर्कल और रेडियस कितना दे रखा है, 10। तो मैं मान लेता हूँ ये कोड है ना, कोड। इस कोड का नाम है ए बी। इस कोड का नाम क्या है, ए बी। और सेंटर का नाम क्या है, सी। सी से सेंटर है ना। कोड क्या है, कोड ए बी और सेंटर है सी। और मुझे रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर। और सेंटर पे क्या बन रहा है, राइट एंगल। और सेंटर पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। सेंटर पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया क्रोस्पोंडिंग, है ना। एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है और एक मेजर सेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, माइनर सेगमेंट पे। तो मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, पहले समझो माइनर सेगमेंट है कहाँ। ये दिख रहा है, ये माइनर सेगमेंट किससे बनता है, कोड से और आर्क की मदद से। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये ब्लू वाला। क्या ये माइनर सेगमेंट, क्या है ये ब्लू वाला। अब इसे समझेंगे। देखो हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो तुमने देखा होगा माइनर सेगमेंट कैसे बनेगा, या माइनर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम। पहले भैया सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, इस सेक्टर में से मैं क्या माइनस करूंगा, ट्रायंगल। मैंने क्या कहा, इस सेक्टर में से, है ना, क्या माइनस करेंगे। ये सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये सेगमेंट कैसे निकलेगा, जब इस सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दूंगा तो तुम्हें पता है ना नीचे वाला हिस्सा बचेगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। चलो अब मैं कराता हूं तुम्हें आगे। तो मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताता हूं, तो समझते हैं फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहां बना देते हैं ट्रायंगल। समझो बात को, मैंने ये तो बताया था भाई सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से क्या माइनस कर दें, ट्रायंगल। जब तो ब्लू वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। अब देखो बस मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है, 90 और 10। और पाई की वैल्यू मुझे क्या यूज करनी है, 3.14। अब देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो उसमें ट्रायंगल है ना 90 डिग्री वाला, ट्रायंगल कौन सा है उसमें, 90 डिग्री वाला। तो यहाँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल बताता हूँ भाई। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है ये वाला, बेस। और ये क्या होता है, हाइट। अब समझो यहाँ पर, तो दोबारा यहाँ लिख देता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ बेस इंटू हाइट है, एक बार ये दिखा देता हूँ तुम्हें। ये मेरा क्या 10 है, ये भाई रेडियस मेरा कितना है 10, और ये भी क्या है मेरा 10। जब मैं इसे निकाल लूंगा तो तुम्हें पता है ये वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में। अब यहाँ थीटा के जगह मुझे क्या लेना है, 90 डिग्री अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। और रेडियस की जगह क्या लेना, 10 इंटू 10, 1/2। मैंने बताया था जो ट्रायंगल का जो दो रेडियस है, एक रेडियस को क्या बन जाएगा, बेस। और एक रेडियस क्या बन जाएगा, हाइट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ नीचे डबल जीरो लगाऊंगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ देखो, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब देखो 2 से डिवाइड कर दूंगा इसे, जब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 157। भाई जब इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, कैरी लगा 1, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। और ये आ जाएगा अपॉन में 2। 10 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 2। जब मैंने बताया नीचे वाला सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो। तो 157 में से 100 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 57। और 57 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28.5। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो मेरा यहाँ एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकल के क्या आ जाएगा, 28.5।
एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट सोल्व हो गया, मुझे क्या निकालना था, एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, मुझे क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। तो मैं आपको मेजर सेक्टर ही सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, समझो। समझो भैया, ये क्या है मेरा यहाँ जो ये बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लो। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ थीटा मुझे कौन सा लेना, अगर मैं 90 वाला लूंगा तो मैं कौन सा सेक्टर निकाल लूंगा, माइनर। और मुझे कौन सा निकालना है, मेजर। ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। और 360 में से कितना जा चुका है, 360 में से भाई माइनर वाला हटा दूं 90, तो कितना बचेगा 270। तो यहाँ जो मेरे सामने मेजर एंगल होगा वो कितना होगा 270। तो मेजर सेक्टर के लिए मैं थीटा क्या लूंगा, मेजर सेक्टर के लिए मैं थीटा क्या लूंगा, यहाँ 270 लूंगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 270 अपॉन में 360। और यहाँ मुझे अभी पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, और मुझे रेडियस कितना गिवन है 10। तो यहाँ क्या लिख लूंगा 10 इंटू 10। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसे हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के आगे 2 नंबर हैं तो 00, 10 10 10 10, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। फिर अगेन देखो मेरे सामने क्या बचा है वो लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। क्या बचा है 3 इंटू 314 अपॉन में 4 बचा है। अब दोबारा 2 से काट लूंगा, जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 2 जा 4, और जब इसे 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो मेरे सामने क्या बचा 3 इंटू 157 अपॉन में 2। अब मैं क्या करूंगा 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 7 जा कितना होता है 21, कैरी लगा 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, कैरी लगा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 471 और अपॉन में 2। अब इसे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, कैरी लगा 1, 2 5 जा 10, और ये तो कितना आ जाएगा 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया मेजर सेक्टर, क्या आ गया मेरा ये मेजर सेक्टर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, चलो। और यहाँ मैंने तुम्हें एरिया ऑफ ए सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ जो मेरा ट्रायंगल बनना था वो कौन सा ट्रायंगल बनना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनना था। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, चलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अभी क्या कराया था, 3rd और 4th कराया, इसे अपनी कॉपी में लिखना और समझना, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो।